नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आइए अब खबर हम आपको दिखाएं उत्तर प्रदेश प्रचार युद्ध की। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रैली से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तराखंड पर अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा में पीएम ने रैली की, कांग्रेस पर फूट डालो और लूट करो का गंभीर आरोप लगाया। हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। 70 साल तक पुरानी सरकारों के जमाने में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तब भी अलग उत्तराखंड बना, तब भी पलायन यही एक मुख्य मुद्दा रहा। पलायन पलायन पलायन। ये चुनाव पलायन को पलटने वाला, पर्यटन को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। आपको तय करना है कि इस चुनाव में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए कि पलायन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। अब जाएंगे नहीं, लोगों को बुलाएंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से गोवा में मोर्चा संभाला। मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और पीएम मोदी पर पिछले 5 साल में गोवा में कुछ भी विकास नहीं करने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन है। गोवा को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, गोवा को टूरिज्म इंडस्ट्री को रिजुविनेट करने की जरूरत है, गोवा को अपने भविष्य की बात करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल यहां पे उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव के समय पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? आज वो क्यों नहीं कहते? आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं रोजगार दिलवाऊंगा? आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा? आज क्यों नहीं कहते कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटली फेल है। और गोवा की जनता जानती है गोवा में बीजेपी ने क्या किया। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद उत्तर प्रदेश चुनाव में सर चढ़कर बोल रहा है। अखिलेश यादव के अलावा कोई ऐसा नहीं जो इस विवाद पर बोल नहीं रहा। वहीं इस विवाद में जमीयत उलेमाए हिंद के कूदने से राजनीति और गर्मा गई। ये मजमा कई मील दूर महाराष्ट्र के मालेगांव में लगा है, मगर माहौल यूपी का गर्म हो रहा है। हिजाब के समर्थन में ये महिलाएं मालेगांव में प्रशासन से मंजूरी लिए बगैर इकट्ठा की गई हैं, मगर इस मुद्दे पर यूपी के सियासतदान जुबानी जंग लड़ रहे हैं। एक लड़की जा रही है, 50 लफंगे उसके पीछे नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे। नारे क्या लगा रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिनके नाम के आगे ही मर्यादा लिखी हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगा के आप मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कभी बिकनी, कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी सीईए तो कभी रफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, न आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं। जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपदा के समय भी जनता के साथी के रूप में खड़े होने का काम। ये यूपी है जहां बीजेपी राम राज्य की बात करती है, वो हिजाब को तालिबानी मानसिकता से जोड़ रही है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो, जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। दूसरी तरफ यूपी में ही 100 उम्मीदवार उतारकर ताल ठोक रहे ओवैसी अपनी हर सभा में हिजाब विवाद को उठा रहे हैं। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब, आप लोग पूछते, बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी की ही पार्टी के विधायक ने मालेगांव में हिजाब के समर्थन में इकट्ठा की गई महिलाओं के सामने तकरीर दी। उन्होंने ये तो कहा ही कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक अधिकार है, वहीं हिंदुओं में पर्दा करने को लेकर रामायण का जिक्र भी कर दिया। राम की बीवी सीता जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का जमाना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। तो कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब पर शुरू हुआ विवाद न केवल पूरे देश में फैल चुका है, बल्कि पूरी तरह धार्मिक रंग लेता जा रहा है। खास तौर पर अब जबकि मालेगांव में महिलाओं की इस सभा का आयोजन इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने किया। जमीयत ने ही इससे पहले छात्रा मुस्कान को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, वो भी सहारनपुर के देवबंद से, जहां गुरुवार को वोट डाले गए। ऐसे में हिजाब मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं रह गया है, चुनावों के बीच इसमें धर्म और सियासत का तड़का लग गया है। मुंबई में साहिल जोशी और दिल्ली में अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान हो चुका है। दूसरे दौर की सीटों में भी मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच हिजाब मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अखिलेश यादव जहां पहले और दूसरे दौर में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार उधर का माहौल आया है, जो रिपोर्टिंग आई है, वो तो सभी चिल्ला रहे हैं कि 58 के 58 में जीत रहा हूं। पहले से प्लस ही करूंगा, कम नहीं होगी हमारी सीट। 55 सीटें थी, ज्यादा है हमारे यहाँ कम, हाँ, और कम नहीं होने वाली है। और रामपुर में भी हमें 2 सीटें थी, तो हमें लगता है कि इस मुरादाबाद मंडल में मैं प्लस जरूर करूंगा इस बार, जो हमें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है, सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा। पहले दौर की 58 सीटों पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अगर उन्होंने पिछली बार 58 में से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार जीत का आंकड़ा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। दूसरी तरफ बिजनौर में जयंत चौधरी के साथ रैली कर रहे अखिलेश यादव ने दावा किया कि फैसला 10 मार्च को नहीं, 10 फरवरी को ही आ चुका। और जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों ने, और जिस तरीके से किसानों के लिए झूठे वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है।
सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जिस प्रकार उधर का माहौल आया है, जो रिपोर्टिंग आई है, वो तो सभी चिल्ला रहे हैं कि 58 के 58 में जीत रहा हूँ, लेकिन स्थितियां क्या बनती हैं क्या नहीं बनती। लेकिन ये कह सकता हूँ कि पहले से प्लस ही करूंगा, कम नहीं होगी हमारी सीटें। 53 सीटें थी, ज्यादा आएंगी हमारे यहाँ कम, हाँ वो कम नहीं होने वाली है, यानी कि प्लस ही करेंगे, कम नहीं होगी। हालांकि बीजेपी की चिंता 2017 के मुकाबले इस बार हुई कम वोटिंग बढ़ा रही है। 2017 विधानसभा चुनावों में पहले चरण में 63.5% वोट पड़े थे। इस बार 60.17% मतदान ही हुआ है। साहिबाबाद में सबसे कम 45% वोट पड़े तो गाजियाबाद में 50.40% मतदान हुआ। वहीं शामली जिले में कायराना में सबसे ज्यादा 75.12% वोट पड़े, जहां जेल से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन और बीजेपी की मृगांका सिंह के बीच सीधी टक्कर है। वहीं दूसरे दौर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के बीच और भी कड़ी टक्कर होने वाली है। इस दौर को लेकर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जिन क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके गठबंधन किया है, उस गठबंधन का समर्थन जनता कर रही है। मतलब जो रिजल्ट पहले का था उससे मेरा अच्छा रहेगा रिजल्ट, ऐसा इस मंडल में हमें दिखाई दे रहा है। अब बाकी और कार्यकर्ता जनता जनार्दन भी मन बना चुकी है और कुल मिलाकर कहा जाए मोदी और योगी के जो नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है, उनको पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं के नेतृत्व में जिनका पक्का मकान नहीं मिला है, पक्का मकान मिलेगा, सड़कें मिलेगी और कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त रहेगी। दूसरे दौर का मतदान सोमवार 14 फरवरी को होगा। इस दिन रामपुर में भी वोट पड़ेंगे, जहां से आजम खान उम्मीदवार हैं। आजम जेल में हैं और अखिलेश रामपुर में उनका प्रचार कर रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला काफी दिन जेल में रहे। अब्दुल्ला आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आजम खान साहब काम करना चाहते थे, जिस तरीके के यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ, उनकी जो सोच है तरक्की की कि यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएं, आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, जो यहाँ का विकास है, जो खुशहाली लाने का काम उन्होंने रामपुर में किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इस बार रामपुर की जनता ये जो विकास, खुशहाली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनका योगदान जो हुआ है उसके पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ मतदान करने जा रही है। दूसरे चरण में योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से उम्मीदवार हैं। रामपुर जिले की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी गठबंधन के साथ अपना दल ने नवाबों की रियासत के चिराग हैदर अली खान को टिकट दिया है। योगी सरकार से इस्तीफा देकर अखिलेश का दामन थामने वाले धर्म सिंह सैनी सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट से उम्मीदवार हैं। कुल 55 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान होगा। इनमें से 25 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम और 20 से ज्यादा सीटों पर दलित वोटर हार जीत पर असर डालते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी प्रचार का शोर गूंज रहा है। अपने गृह नगर खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हम फिर से सरकार बना रहे हैं। देखिए, इस समय तो हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का आशीर्वाद है। और अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमारा इस 60 पार का नारा इस बार पूरा होगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और लोगों ने मन बना लिया है। ऐसी सरकार उत्तराखंड के अंदर चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार। जो सरकार मोदी जी की सरकार साथ चले, उनकी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाए, उत्तराखंड को तेज गति से विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार भाजपा दे सकती है। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा।